हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि वाकई में इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। सो अ क्विक वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ mu x by px is equal to mu y by py is greater than mu y by py, then to reach equilibrium position consumer should. So we know equilibrium position कब होता है, when mu x by px equals to mu y by py होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज इट सिंपली मीन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x पर यूनिट स्पेंट ऑन इट is more than marginal utility of y. इसका मतलब consumer is still getting more marginal utility by consuming more of by consuming x rather than y. तो अभी क्या है कि इसको इक्वल करने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, he'll buy more of x। जब x ज़्यादा कंज्यूम करेगा x की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और जब कम होगी तो अल्टीमेटली हम लोग इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे mu x by px will become equal to mu y by py. So this सिचुएशन में रीच करने के लिए द कंज्यूमर इन दिस केस विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। एक्स ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, वाई कम कंज्यूम करेगा, वाई का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, और दोनों एक पॉइंट पे एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो द आंसर इज सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mu x marginal utility of x is 40, marginal utility of y is 30. If the price of y is 9, then price of x at equilibrium will be. So we know the formula, mu x by px equals to mu y by py. तो mu x is 40 given, ठीक है। px given is px निकालना है, सॉरी, इज इक्वल टू mu y इज गिवन 30, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ y इज 9, py इज 9, ठीक है, ये दिया है। तो अपने को अब कैसे निकालना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल कब होंगे, दिस इज 3 3 ज़ 9, 3 10 ज़ 30। तो यहाँ पे इक्वल होने के लिए दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, राइट, इक्विलिब्रियम में। तो दोनों साइड इक्वल कब होंगे, जब यहाँ भी 10/3 आए। तो यहाँ पे अगर हम 12 डालते हैं px की जगह में, अगर हम 12 डालते हैं तो क्या आएगा, 4 3 ज़ 12, 4 10 ज़ 40। सो 10/3 10/3 दोनों साइड आ गया, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सो इन दिस केस द आंसर इज डी। नीचे px जो होगा वो 12 होगा, तभी जाके mu x by px will become equal to mu y by py, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। ये सारा जो है ये इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड फॉल्स द इंडिफरेंस कर्व। देखो, अब 2 गुड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एक, अगर किसी गुड का प्राइस गिरता है, गुड्स के प्राइस गिरने से इंडिफरेंस कर्व में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व टॉक्स अबाउट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर किसी भी गुड का प्राइस बढ़ता है या घटता है, उस केस में बजट लाइन को फ़र्क पड़ेगा। तो इंडिफरेंस कर्व डज नॉट शिफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, लोगों को लगता है कि नहीं इंडिफरेंस कर्व प्राइस गिरने से उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज होगा, ये सब कुछ नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राइस के हिसाब से नहीं देखेंगे, प्राइस के हिसाब से हम बजट लाइन देखते हैं। तो यहाँ पे द प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स, तो भाई गिरे या बढ़े मेरे इंडिफरेंस कर्व में फिर फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा बजट लाइन पे। सो इंडिफरेंस कर्व डज नॉट शिफ्ट। सो some number, so a consumer consumes only 2 goods x and y whose prices are 3, ये नहीं है कुछ भी, prices are 3 and 4 per unit respectively. If the consumer chooses to combination of 2 goods with marginal utility of x equal to 4 and that of y equal to 3। अब देखो मस्त है ये बड़ा अच्छा अगेन MCQ है। फॉर्मूला क्या है, mu x by px equals to mu y by py। सी आई एम अज्यूमिंग ये MCQ आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा जो है ये
करके आओगे, इस चैप्टर को पढ़ के आओगे ठीक से। ये चैप्टर अगर आप ठीक से नहीं पढ़े होगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर दिस, जिसमें वीडियोज़ हैं इसकी, और एल्स नंबर्स जो नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, रादर एक ही नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर लेकर के आप कोर्स जो है फुल कोर्स खरीद सकते हो एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। सो MUX/PX, तो देखो यहाँ पे MUX क्या है, तो कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स X and Y हुज प्राइसेस आर 3 and 4। तो भाई X का प्राइस है 3 और Y का प्राइस है 4। अब ऊपर देखते हैं क्या आएगा, MUX कितना है। इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज 4 एंड दैट ऑफ Y इज 3। तो अब क्या है, इसकी वैल्यू 3/4 है, इसकी वैल्यू 4/3 है। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, नो, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स 4/3 इज ग्रेटर देन 3/4, दैट मीन्स MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY। वो पहले वाले क्वेश्चन में अगेन आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है सो दैट आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत होते हैं। तो अब यहाँ कंज्यूमर क्या करेगा, हिल कंज्यूम मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y, सेम कंसेप्ट, सेम फंडा, तो ये आंसर सही है। फोर्थ का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज अगेन उसी टाइप का सम है, 2 सम इसलिए दिए मैंने, ये सम हमने पहले भी किया, ये MCQ, सो दैट आपका कंसेप्ट एकदम भी क्लियर हो जाए। MUY इज 20, MUX इज 30, सो MUX/PX शुड बी इक्वल टू MUY/PY। MUX इज 60 है ना, MUY इज 20, ठीक, प्राइस ऑफ Y इज 4, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ X। तो भाई ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, X की जगह में वो वैल्यू आनी चाहिए जो इक्वल हो जाए। 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो यहाँ भी 5/1 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 12 डालते हैं, 12 1s are 12, 12 5s are 60, तो तभी इक्वल होगा, मतलब प्राइस ऑफ X जो है वो 12 होगा, तभी इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। आप कोई भी और वैल्यू पुट कर लो, वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्योंकि पूछा है ना, पूछा क्या है कि इक्विलिब्रियम में कब आएंगे वो, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों को इक्वल होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज सपोज Mayank consumes burger and garlic bread, which of the following bundle of burger and garlic bread will Mayank choose if he has monotonic preference। monotonic preference का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कंज्यूमर हमेशा वही कॉम्बिनेशन चूज करता है जिसमें उसको ज़्यादा कंज्यूम करने को मिले। सो अब देखो बंडल ए क्या बोल रहा है, 5 7, मतलब लेट्स से X और Y अगर लें 5, बंडल ए सेइंग 5X + 7Y है ना, बंडल बी इज सेइंग 4X + 7Y, तो बंडल बी इज आउट ऑफ ऑप्शन। क्यों आउट ऑफ ऑप्शन, बिकॉज भाई ए में जो वो X एक ज़्यादा ले रहा है, Y जो है वो उतना ही ले रहा है, तो A विल गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन। बंडल C इज 5X + 6Y, अगेन ये भी नहीं होगा, बिकॉज सी एटलीस्ट एक कमोडिटी उसको ज़्यादा मिले और दूसरा अगर सेम भी रहे तो सही है। तो देखो बंडल ए में ही इज़ कंज्यूमिंग 5X, दैट इज़ करेक्ट। बंडल ए में ही इज़ कंज्यूमिंग 7Y विच इज़ मोर देन दिस, ये भी नहीं लेगा बिकॉज बंडल बी विल गिव हिम लेसर सेटिस्फैक्शन देन ए। बंडल सी विल अगेन गिव हिम लेसर सेटिस्फैक्शन देन ए, बिकॉज बंडल सी में अगर हम कंपेयर करें ही इज़ कंज्यूमिंग सेम अमाउंट ऑफ X जो बंडल ए में कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो Y है वो 6 ले रहा है, लेकिन बंडल ए में वो 7 ले रहा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स कंज्यूमर विल चूज दैट कॉम्बिनेशन जिसमें उसको या तो दोनों कमोडिटीज ज़्यादा मिल रही हैं या एटलीस्ट एक ज़्यादा मिल रहा है। सो व्हेन यू कंपेयर ए विथ बी, ए में ही इज़ कंज्यूमिंग 5X 7Y, ठीक है। तो B से कंपेयर करें तो B में जितना वो Y ले रहा है X में भी A में भी Y उतना ही ले रहा है, लेकिन A में वो X ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अगर A को हम C से कंपेयर करें, ऑप्शन C से, ये X उतना ही ले रहा है लेकिन Y कम ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है विल गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन बिकॉज ही इज़ कंज्यूमिंग मोर ऑफ X एंड मोर ऑफ Y। दोनों को कंपेयर करें अगर तो ही विल गो विद बंडल ए। सो बंडल ए विल प्रोवाइड हिम मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए आई हैव गिवन दिस question here. This question, I mean all the questions I have discussed are very very important। इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, आएगा तो आई होप अब आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल,
You can join our Telegram channel. You can join us in Telegram so that you keep on getting updates and latest videos. Thank you so much.